हेलो। आज मैं बहुत हॉट इशू चल रहा है आजकल, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर। टीवी के ऊपर भी डिस्कशंस हैं और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा भी बन चुका है। कांग्रेस ने शिमला में जैसे ओल्ड पेंशन का मामला रेस्टोर करने की बात कही, लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा सराहाया और उसकी सपोर्ट में आए। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं पंजाब में वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो कांग्रेस रूल्स स्टेट्स हैं लाइक राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स में भी उन्होंने या तो उसे इम्प्लीमेंट कर दी है या इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो इस बारे में देखिए, दो बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यू सिस्टम जो लाए हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसे वो एक बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ओल्ड पेंशन में स्कीम जो है वही रेस्टोर होनी चाहिए। दोनों तरफ से लोग उसकी मेरिट डिमेरिट बता रहे हैं, लेकिन कहना यह है जो न्यू पेंशन स्कीम्स के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि साहब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि इतने रिटायर्ड लोगों को इतनी बड़ा पेंशन के नाम से इतना बड़ा फंड दिया जाए, उसके लिए बड़ी परेशानी आ रही है। लिहाजा इसे कंटिन्यू करना देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एक तो ये कि ये बिल्कुल गलत तरीके से एक एग्जाम्पल कहा जा रहा है। इतने दिनों तक ओल्ड पेंशन रही, 2004 तक रही, कभी इस तरह की बात नहीं आई कि ओल्ड पेंशन देने से मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर बहुत गलत असर हो रहा है। दूसरी, वैसे भी हर मुल्क के रूलर्स की जिम्मेदारी होती है कि ओल्ड एज, बहुत से कंट्री में ओल्ड एज में चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, प्राइवेट जॉब में थे या अपने बिजनेस में थे या कुछ भी करते थे, उन्हें एक सर्टेन एज के बाद गवर्नमेंट पेंशन की तरह से कुछ पैसा देती है जिससे वो सर्वाइव कर सकें, बाइज्जत तरीके से सोसाइटी में रह सकें। मैं यहाँ ये कहना कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इसमें साहब मोर देन 1,00,000 करोड़ रुपीज़ चाहिए, कहाँ से आएगा। दूसरी तरफ आपका जो डबल स्टैंडर्ड है कि जो लोग ये कह रहे हैं वो पार्लियामेंट में बैठ करके पार्लियामेंटेरियन एमएलएज वगैरह की पेंशन को मनमाने तरीके से यूनियनमसली जो चाहे जितनी चाहे वो बढ़ा देते हैं। अभी अभी मालूम हुआ, जो आम पब्लिक के सामने भी नहीं है, जैसे पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर आए तो पता ये चला कि कुछ लोगों की पेंशन, एमएलए की पेंशन 5 लाख से भी ज़्यादा थी। क्योंकि हो क्या रहा है कि जितनी बार वो एमएलए या एमपी रहा है, चाहे वो 1 महीने ही के लिए रहा हो, उतनी बार की उसे पेंशन मिलती है। ये कहाँ का तुक है? आपने 1 साल काम किया जे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको पेंशन मिल रही है। आप 2 बार 2-2 साल रह लिए या 5-5 साल रहे तो 2 पेंशन मिल रही है। 5 बार एमपी रहे तो 5 बार की मिल रही है। मंत्री रहें तो उसकी अलग मिल रही है। तो ये, और वो भी नॉट ओनली दिस, जो 5 लाख अगर पेंशन है तो वो टैक्स फ्री है, उसका टैक्स गवर्नमेंट के चेकर से जाता है, पेंशन से नहीं कटता है। तो ये क्या जायज़ है? तो जब वो जायज़ है, ये तो एक आम गरीब जो जिन्हें 40 साल, 45 साल, 30 साल सर्विस करी है, गवर्नमेंट को अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है गवर्नमेंट के पब्लिक की खिदमत में, तो उन्हें तो आप पेंशन देने के कहते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं या मिनिस्टर्स हैं, इनकी आप नॉट ओनली 1 पेंशन, आप 5-5 पेंशन दे रहे हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? तो ये चीज़ें ये अब बहुत ज़्यादा चलेंगी नहीं। अपना पंजाब में उन्होंने किया कि आपकी 5 बार रहे हों या 6 बार एमपी रहे हों, या एमपी का तो उनके कंट्रोल में नहीं है, मजबूरी है उनकी, लेकिन एमएलए अगर रहे हैं तो एक ही पेंशन मिलेगी, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो ये इसलिए मैं ये समझता हूँ
कि जो लॉजिक दी जा रही है, फिर कहते हैं कि साहब ये तो 10% है, 90% जो प्राइवेट में कर रहे हैं वो भी तो सर्वाइव करते हैं। वो ठीक है, लेकिन प्राइवेट में पहले, अब तो नहीं है रहा वो, पहले जो होती थी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती थी, और अभी भी उनके बाद जगहों पर वो तनख्वाहें जो गवर्नमेंट वाले तो उतनी तनख्वाह नहीं देते जो हायर पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, तो वो पैसा उनके पास होता है। दूसरी, उनका भी आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपने इंटरेस्ट रेट डाउन करके, अगर आपको कोई फंड्स मिला है, आपको पेंशन नहीं मिल रही है, तो वो सर्वाइव करता था उस फंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता था फिक्स डिपॉजिट में करके, उससे वो ज़िंदा रहता था, उससे वो अपने को ज़िंदा रखता था, अपने ज़िंदगी को चलाता था। उसका इंटरेस्ट आपने इतना कम कर दिया, तो ये क्राइसिस वो इंडिविजुअल्स की नहीं है या किसी एक सेक्शन की नहीं है, ये गवर्नमेंट जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी रूल कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हर सेक्शंस के सर्वाइवल का, उनका ज़िंदा रहने का विद डिग्निटी आप इंतज़ाम करें। ये पेंशन उन्हीं में से एक चीज़ थी, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था कि महंगाई बढ़ी तो उनका भी रिवीजन होता है, डीए बढ़ा तो उनको भी डीए महंगाई भत्ता मिलता है। जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें अभी एक एग्जाम्पल दी थी एक साहब ने कि अगर किसी की 70,000 सैलरी है तो 50% पेंशन यानी 35,000 उसे पेंशन मिल जाती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में अगर आपको हिसाब लगाए तो उसे हार्डली 3 और 4,000 मिल रहा है। तो जहाँ तो 70,000 उसे मिल रहा था, अब 4,000 रुपया उसे मिलेगा, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो इसे सोचने की ज़रूरत है। और अगर ये ऐसी बुरी चीज़ है तो फिर हर तरह जितने भी ये काम हो रहे हैं, चाहे तो वो गल्ला फ्री गरीबों को बंट रहा हो, चाहे वो राशन दे रहे हो, चाहे बिजली मुफ्त दे रहे हो, सभी को बंद कर दीजिए। सबकी क्या ज़रूरत है? तो ये इसलिए दी जाती है ना कि जो ज़रूरतमंद है उसे पूरा नहीं कर पाता अपनी जेब से, गवर्नमेंट उसकी मदद के लिए आती है। आपने तो अजीब तमाशा कर रखा कि अगर कोई बिजली फ्री दे रहा है, जो सबको फ्री दे रहा, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं, तो उसे कह रहे हैं आप वो तो रेवड़ी है। और जो आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को आप गल्ला दे रहे हैं। 80 करोड़ का मतलब ये 1 करोड़ 30 लाख की आबादी में अगर 80 लाख को आप दे रहे हैं गल्ला, तो इसका मतलब तो मोर देन 50% मुल्क में इस काबिल भी नहीं कि वो अपना पेट भर सके। उसका पेट भरने के लिए गवर्नमेंट को फ्री अनाज देना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें सीरियस है। इससे अंदाज़ा होता है कि कहाँ इकोनॉमी जा रही है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी बहुत ऊपर है, हम दुनिया में सबसे अच्छा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ को हम फ्री गल्ला दे रहे हैं। तो 80 करोड़ को दे रहे हैं, इसका मतलब वो इस काबिल नहीं कि गल्ला खरीद सके। तो आप गल्ला न दें, हमें रोज़गार दें और उन्हें ऐसा बनाएं जो दूसरों को वो गल्ला दे सकें, ना कि उन्हें गल्ला दे करके। आप किसी आदमी को अगर 50,000 रुपया दे दें, वो 2 नहीं महीने में 4 महीने में उसे खा जाएगा। अगर 50,000 का उसे कोई धंधा करा दें, कोई काम करा दें, तो वो 50,000 से साल भर में 50,000 ही कमाएगा और उस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो पैसे का आई एग्री, आप फ्री रेवड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूँकि काश्तकार का जो हाल है मुल्क में, काश्तकार ही सबसे ज़्यादा डीजल यूज करता था, जो आपने एटपार पेट्रोल के लिए आए, उसकी इनकम आपने कहा डबल होगी, वो आधी भी नहीं रही। तो जो काश्तकार के लिए या गरीबों के लिए 300 यूनिट है, या काश्तकार के लिए ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री है, वो बहुत अच्छा कदम है। एक वेलफेयर स्टेट का वेलफेयर करने वाली गवर्नमेंट का, रूलिंग पार्टी का यही होना चाहिए। तो ये स्टेट लेवल पर कर रहे हैं। उम्मीद है ये कि सेंट्रल लेवल पर भी या तो इन रेट्स को, ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है कि एक चीज़ 100 रुपये की है, आप 1000 में मार्केट में बेच रहे हैं, कोई चेक नहीं है, आप उससे पूछते ही नहीं है कि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, इस पर रॉ मटेरियल कितना है, लेबर कितनी है, बिजली कितनी है, किराया कितना, वो जो चाहे वो 10 रुपये की बने 200 रुपये की MRP लिखता है और मार्केट में बेचता है। उससे आप पूछते नहीं, किसान से आप पूछ रहे हैं। तो देखिए, इसमें सभी को बैठ के साथ, नॉट ओनली क्या हम सिर्फ इल्ज़ाम ही लगाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो रूलिंग क्लास के हैं, उनके वो भी साथ बैठे, अपोजिशन वाले भी बैठे, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जो जॉब में है, उन सबको साथ बैठा करके एक तरीका माया मीडिया निकालना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि ऐसा भी ना हो कि मुल्क इसे ही पैसे बांटने में बर्बाद हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप एक तरफ तो 11-12 लाख करोड़ रुपया लोगों का माफ़ कर देते हैं बिजनेस वाले का, और यहाँ 1-2 लाख करोड़ खर्च करने में आप कह रहे हैं मुल्क की इकोनॉमी चली जाएगी, उसमें इकोनॉमी नहीं जाती। दूसरी तरफ लोग
लाखों करोड़ रुपया लेकर के भाग जाते हैं मुल्क से, उनका आप कुछ नहीं कर पाते। और वो भागे कैसे, उनसे आप वसूल कैसे करेंगे? और अभी देखिए पिछले जो 5 7 8 साल का जो डेटा है उसमें यह है कि जो पहले जितना पैसा जाता था बाहर उससे ज़्यादा जा रहा है। आपने वायदा किया था कि जो हमारे लोगों का पैसा बाहर है हम उसे वापस लाएंगे, वापस उतना आया है मान लिया 100 और बाहर गया है 1000, 10 टाइम ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है। तो इसे रोकने की ज़रूरत है। तो सख्ती की ज़रूरत है, सख्ती करिए, लेकिन वो सख्ती जायज़ होनी चाहिए और प्रोडक्टिव होनी चाहिए जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो। लिहाजा मेरी अपील है, मैं भी एक पेंशन वाला हूँ, पेंशन की वजह से पेंशनर से पूछे जिन्हें पेंशन मिलती है कि अगर ना मिलती तो उनकी क्या गत होती। बच्चे, हमारे मुल्क का समाज इतना बिगड़ता जा रहा कि बच्चे पेरेंट्स को खाना तक देने को तैयार नहीं। अगर उनकी पेंशन ना हो तो शायद आधे से ज़्यादा लोग सड़कों पे होते। और पेंशन होने से ये हो रहा है अब कि बच्चे अगर मलकल मौत दरवाजे पर आ जाए तो वो कहते हैं कि ये महीना पूरा होने दीजिए, हमारे पापा की पेंशन तो आने दीजिए, उसके बाद ले जाइएगा इन्हें जहाँ ले जाना। तो देखिए पेंशन से आप यू आर लिविंग विद डिग्निटी, समाज में भी और फैमिली के अंदर भी आपकी पहचान है। और पेंशन ना होने से आप सड़क पर आ जाते हैं, कोई आपको करीब नहीं लगाएगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट जैसे पंजाब ने करके दिखाया है, आपका हिमाचल में कांग्रेस ने प्रॉमिस किया एंड दे हैव स्टार्टेड, कांग्रेस स्टेट सब कर रही हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये शुरुआत कहाँ से आई? ये आई केजरीवाल से। केजरीवाल टुक द इनिशिएटिव। केजरीवाल ने दिल्ली में भी कहा कि ये जो 5 5 बार की एमएलए को 5 5 पेंशन मिलती है वो नहीं दी जाएगी। उन्होंने इमीडिएटली अपनी पंजाब में भी करा। कांग्रेस ने देख करके, चूँकि कांग्रेस तो 50 साल रही है और 8 साल बाद में भी रही, जब पेंशन ख़त्म 2004 में ख़त्म हुई, कोई स्टेप नहीं लिया। तो ये भी एक प्रेशर पड़ा और एक अच्छा है ये प्रेशर, गलत चीज़ के लिए प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे काम के लिए प्रेशर बनाया जाता है और उसे आप मान लेते हैं तो ना तो आपकी बेइज्जती है ना उनकी कोई उसमें बहादुरी है। ये करना चाहिए, ये करा है और कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये न्यू पेंशन स्कीम बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। तो आपको अगर चाहते हैं कि आपके बुज़ुर्ग, आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, आपके सोसाइटी के बुज़ुर्ग लोग रिटायरमेंट के बाद डिग्निटी के साथ सर्वाइव कर सकें तो ओल्ड पेंशन को आपको रेस्टोर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।